सिदरातुल मुंतहा अर्श बाग़े इरम हर जगह। करबला में जाने नहीं दिया, पहले अपने आप जा रहे हैं, बाद में दूसरों का नंबर आने देंगे। तमाम जानिसार ये के बाद दीगरे मैदान करबला में जामे शहादत नोश करते रहे। अब आपके भतीजे हज़रत इमाम हसन के बड़े बेटे हज़रत इमाम कासिम, ये हज़रत इमाम कासिम वो हैं कि जिनका रिश्ता हज़रत इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सकीना के साथ हो गया था। लेकिन हमारे अवाम में ये जहालत मशहूर है कि हज़रत इमाम कासिम और हज़रत सकीना की मैदान करबला में शादी हुई, उनके हाथों पर मेहंदी लगी, और आज इसी को हमारी अवाम अल्लाह अकबर मेहंदी के नाम से कहीं 7 कहीं 8 कहीं 10 इस तरीक़े से ये मेहंदी मनाया करते हैं। लेकिन उन जालिमों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हज़रत इमाम हुसैन की बेटी सकीना, ये अलग बात है कि इनका रिश्ता हज़रत इमाम हुसैन के भतीजे हज़रत इमाम हसन के बेटे हज़रत इमाम कासिम के साथ ज़रूर हो गया था, लेकिन मैदान करबला में वो लोग शादियाँ करने नहीं गए थे, बल्कि अल्लाह के दीन को बचाने के लिए गए थे। लिहाजा इस जहालत भरी रस्म को अपने आप से दूर किया जाए। वहाँ पर शादियाँ वगैरह नहीं हुई, बस इतना किताबों में मिलता है कि हज़रत इमाम हुसैन की जो बेटी थी सकीना, उनका रिश्ता हज़रत इमाम हसन के जो बेटे थे हज़रत इमाम कासिम, उनके साथ हो चुका था। इससे पहले कि शादी होती मैदान करबला का ये नंबर आ गया था। अब हज़रत इमाम कासिम अपने चचा हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में मौजूद हैं। ए मेरे चचा, मैं मैदान कारज़ार में जाना चाहता हूँ, आप मुझे जाने की इजाज़त अता फ़रमाएँ। हज़रत इमाम कासिम इजाज़त मांग रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन कहने लगे, ए मेरे भतीजे कासिम, तुम मेरे भाई हज़रत हुसैन की आखिरी यादगार हो। अगर मुझे अपने भाई की याद आया करती थी तो मैं तुम्हारी ज़ियारत कर लिया करता था, तुम्हें मैं देख लिया करता था। ए इमाम कासिम, ए मेरे भतीजे, मैं तुम्हें कैसे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त दे दूँ, मैं तुम्हें कैसे खून से खेलने की इजाज़त दे दूँ। हज़रत इमाम कासिम कहने लगे, ए मेरे चचा जान, ए हज़रत इमाम हुसैन, आपको मुझे मैदान कारज़ार में जाने की इजाज़त देनी ही होगी। मैं भी अपने अब्बा हज़रत इमाम हसन की बारगाह में जाना चाहता हूँ, अपने दादा हज़रत अली से मिलना चाहता हूँ, और अपने नाना नबी पाक की बारगाह में जाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन ने बड़ी मुश्किल से हज़रत इमाम कासिम को इजाज़त दी। हज़रत इमाम कासिम अपनी फूफी हज़रत ज़ैनब की बारगाह में आए और कहने लगे, फूफी ज़ैनब, अपने भतीजे का आज आखिरी दीदार कर लो, इसके बाद तुम्हें ये भतीजा देखने के लिए नहीं मिलेगा। सकीना की बारगाह में आए, बहन सकीना, अपने भाई को आज आखिरी मर्तबा देख लो, ये तुम्हारा भाई मैदान करबला में जा रहा है, नाना के दीन को बचाने के लिए जा रहा है। ख़ानदान वाले तमाम रिश्तेदारों की आंखों से आंसू जारी है, लेकिन हज़रत इमाम कासिम मैदान कारज़ार में अपना घोड़ा लेकर के तशरीफ़ ले जाया करते हैं और पुकार करके कहते हैं, हल मिन मुबारिस, है कोई जो मेरे मुकाबले के लिए आए। जो मुझे जानता है वो जानता है, और जो नहीं जानता है वो अब जान ले। मैं इमाम हसन का बेटा, हज़रत अली का पोता, नबी का नवासा कासिम हूँ। मेरी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है, मेरी रगों में हज़रत इमाम हसन का खून दौड़ रहा है। कौन है तुम में से जो मेरे मुकाबले के लिए आए? जब ये शेर वाली आवाज़, अल्लाह अकबर, जब ये शेर बबर की आवाज़ मैदान करबला में गूंजी तो तमाम के तमाम बड़े बड़े बहादुरों के ऊपर सख्ता तारी हो गया। किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि इमाम कासिम के मुकाबले के लिए आ जाए। लेकिन इब्ने साद ने मुल्क शाम के बहुत बड़े मशहूर व मारूफ पहलवान अरज़क से कहा, अरज़क जाओ, ये नौजवान, ये बच्चा हमारे लश्कर को ललकार रहा है, जाओ इसके मुकाबले के लिए जाओ।
अर्ज़क ने कहा कि ये नौजवान है, ये बच्चा है, इसके मुकाबले में मैं जाऊं, ये मेरी तौहीन है, ये मेरी शान के ख़िलाफ़ है, मैं जाऊंगा तो इमाम हुसैन आएंगे तो जाऊंगा, मैं उस वक्त जाऊंगा जब इनके बड़े बड़े बहादुर आएंगे। तो इब्ने साद ने कहा था ये देखने में तो तुझे बच्चा लग रहा है, लेकिन अल्लाह अकबर, इसका मुकाबला करना आसान नहीं है, इसकी रगों में हैदर कर्रार का खून दौड़ रहा है। लेकिन अर्ज़क ने कहा कुछ भी हो, मैं इसके मुकाबले के लिए नहीं जा सकता, इसके मुकाबले में जाना मेरी तौहीन है। अर्ज़क ने कहा ठीक है, मैं अपने 4 बेटों में से, मैं अपने बेटों में से किसी एक बेटे को भेज देता हूं, वो अर्ज़क का, अल्लाह अकबर, अर्ज़क कहता है वो कासिम का सर कलम करके तेरे कदमों में ला करके डाल देगा। अर्ज़क ने अपने सबसे बड़े बेटे को भेजा कि जाओ इस नौजवान के मुकाबले के लिए जाओ। अर्ज़क का बेटा इमाम कासिम के मुकाबले के लिए आया, पहला ही बार चलाया था। इमाम कासिम ने ढाल पर उसको रोका और अपनी तलवार से भरपूर ऐसा वार किया कि वो ज़मीन के नीचे आकर के गिर गया। हज़रत इमाम कासिम ने फ़ौरन उसकी तलवार अपने हाथ में ले ली और उसके घोड़े पर सवार हो गए। जब अर्ज़क ने देखा कि उसका बड़ा बेटा अल्लाह अकबर ज़मीन पर पड़ा नज़र आ रहा है, तो अर्ज़क का दूसरा बेटा अपने भाई का बदला लेने के लिए इमाम कासिम के सामने पहुँचता है, लेकिन इमाम कासिम ने उसको भी फना फिन्नार किया। तीसरा बेटा आया, उसको भी फना फिन्नार किया। चौथा बेटा आया, उसको भी अल्लाह अकबर ठिकाने लगाया। अब आखिर में आकर के अर्ज़क कहने लगा इसने मेरे 4 बेटों को कुर्बान कर दिया है, मेरे 4 बेटों को शहीद कर दिया, मेरे 4 बेटों को अल्लाह अकबर मौत के घाट उतार दिया है। अर्ज़क गुस्सा में आग बगूला होकर के इमाम कासिम के मुकाबले के लिए चला आता है। अब तक आने में शर्म महसूस कर रहा था, अब तक आने में अपनी तौहीन समझ रहा था, लेकिन अब मुकाबले के लिए आया और अपनी बड़ी बहादुरी की डींगे मारता नजर आ रहा है। एक कासिम मैं वो हूँ, एक कासिम मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ कि अगर मेरा नाम अल्लाह अकबर मैदानों में ले लिया जाए तो लोगों के हाथों से तलवारें छूट जाया करती हैं। ए इमाम कासिम, तुमने मेरे बेटों को फना फिन्नार कर दिया है, आज तुम मेरे हाथ से बचने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें फना फिन्नार कर दूंगा। मेरे इमाम ने कहा था ए अब अर्ज़क कैसी बातें करता है तू, तेरे 4 बेटे तो फना फिन्नार हो चुके हैं। जब अर्ज़क ने अपने बेटे की तलवार इमाम कासिम के हाथ में देखी तो कहने लगा ये तलवार तुझे कहाँ से मिली, ये तो मेरे बेटे की तलवार है। तो इमाम कासिम ने कहा ये तेरा बेटा मुझे तोहफे में दे करके गया है। कहा कैसे? कहा इसलिए दे करके गया है कि ताकि इस तलवार के जरिए मैं तुझे भी तेरे बेटों के पास पहुंचा दूं। जब इतना सुना तो अर्ज़क इमाम कासिम की तरफ हमला आवर हुआ। इमाम कासिम ने बड़ी शुजाअत, हुनरमंदी के साथ उसका मुकाबला किया, उसके वार को खाली कर दिया। अब मेरे इमाम ने वार किया तो उसने भी मेरे इमाम के वार को खाली कर दिया। तलवारें चलती रहीं, नेज़े चलते रहे, दोनों बहादुर थे। वो भी बड़ा बहादुर पहलवान था, इमाम कासिम भी बड़े बहादुर पहलवान थे। लेकिन अल्लाह अकबर, जब ऐसे काम न चला तो मेरे इमाम अर्ज़क ने कहा, हज़रत इमाम कासिम ने कहा अर्ज़क मैं देखता हूँ कि तेरा नाम तो मैंने बड़ा सुना था कि तू बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा हिम्मत और शुजाअत वाला है, तू मैदान कारज़ार का बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुझे तो घोड़े पर बैठने की तमीज़ नहीं है। देख तेरा पैर रकाबी से बाहर जा रहा है। जब अर्ज़क ने अपने पैर को रकाबी की तरफ नीचे देखा तो इसी आनो बान में, इसी साते वाहिदा में हज़रत इमाम कासिम की तलवार उसके सर पर चला करती है और अर्ज़क 2 ढेरों में होता नजर आ रहा है। गिरा फौलाद का टुकड़ा, जमी पर सरनुगू होकर तकब्बुर बह गया, मौजों के रास्ते खू होकर जमीन पर गिर गया अर्ज़क। जब इब्ने साद ने देखा कि अर्ज़क के 4 बहादुर बच्चे और ख़ुद अर्ज़क भी मारा गया तो उसने कहा, दूसरे पहलवान से दूसरा आया, इमाम कासिम ने उसको भी फना किया। अल्लाह अकबर। अब इब्ने साद कहने लगा अगर इनका तन्हा तन्हा मुकाबला किया गया
तो ये नबी का नवासा, ये अली का शेर है। अल्लाह अकबर, तमाम यजीदियों को फना फिन्नार कर देगा। उसने हुक्म दे दिया कि चारों तरफ से कासिम को घेर लिया जाए। अल्लाह अकबर, अब वो भी साथ आने वाली है, अब वो भी घड़ी आने वाली है। इमाम कासिम अल्लाह अकबर तने तनहा है। हजरत ज़ैनब देख रही है, हजरत सकीना देख रही है, हजरत शहरबानो देख रही है, हजरत इमाम हुसैन देख रहे हैं। बड़ी बहादुरी के साथ में हजरत इमाम कासिम मुकाबला करते नजर आ रहे हैं। जिधर तलवार चल रही है, कुश्तों पर कुश्ते लगाते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जब चारों तरफ से जख्मी हो गए, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, कहीं से तीर, कहीं से भाला, कहीं से तलवारें आ रही हैं, कहीं से नेज़े चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक के ये अली का शेर 3 दिन का भूखा प्यासा कहाँ तक लड़ता, हिम्मत काम दे गई, हिम्मत ने साथ छोड़ दिया। और एक वो भी वक्त आया कि हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम कासिम जख्मों से चूर होकर घोड़े से नीचे आ गए और अपने चचा को पुकारा, ए मेरे चचा, मेरी खैरगिरी कीजिए, मुझे आकर के संवारिए। हजरत इमाम कासिम अल्लाह अकबर अपने भतीजे की लाश उठाने के लिए मैदान करबला में पहुँचे और हजरत इमाम कासिम के चेहरे से गर्दो गुबार को हजरत इमाम हुसैन ने दूर किया। इमाम कासिम ने देखा कि मेरा सर अब मेरे चचा हजरत इमाम हुसैन की गोदे मुबारक में रखा हुआ है। आँखों को खोला और अल्लाह अकबर अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चले जाया करते हैं। ये हजरत इमाम कासिम थे, अल्लाह अकबर, जो मैदान करबला में जामे शहादत नोश कर रहे हैं।